हेलो देयर, वेलकम टू नॉलेज नैक। क्लास 10th का चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स आज कंटिन्यू करेंगे। इसमें एक टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे। The water molecules which form part of the structure of a crystal of a salt are called water of crystallization। देखिए, इसका मतलब ये है कि सॉल्ट के जो क्रिस्टल्स हैं उसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो उस स्ट्रक्चर का एसेंशियल पार्ट हैं। इन वाटर मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अब ऐसे सॉल्ट्स जिनके अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है उन्हें हम कहेंगे हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो हाइड्रेटेड सॉल्ट्स की डेफिनेशन हुई, द सॉल्ट्स विच कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। तो अब हम कह सकते हैं एवरी हाइड्रेटेड सॉल्ट हैज अ फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन इट्स वन फॉर्मूला यूनिट। मतलब हर हाइड्रेटेड सॉल्ट की वन फॉर्मूला यूनिट में जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होंगे उनका नंबर फिक्स्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल CuSO4.5H2O, ये है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। पेंटा मीन्स 5, तो इसके अंदर 5 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के। ये जो आप देख रहे हैं डॉट के बाद, ये हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स कंटेन 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इन वन फॉर्मूला यूनिट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है Na2CO3.10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। डेका मीन्स 10। तो अगर हम सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स देखें तो वन फॉर्मूला यूनिट में 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं CaSO4.2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। तो ये हैं जिप्सम के क्रिस्टल्स और एक फॉर्मूला यूनिट में 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल FeSO4.7H2O, आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टा का मतलब है 7, तो इसके अंदर 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं इम्पॉर्टेंट जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहले, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज नॉट फ्री सॉल्ट सो इट डज नॉट वेट द सॉल्ट। हमें याद रखना है कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो सॉल्ट के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का एक पार्ट है, वो फ्री वाटर प्रेजेंट नहीं है उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर, इसीलिए वो उस सॉल्ट को वेट नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है, it gives the crystals of the salt their shape and in some cases imparts them color। water of crystallization क्रिस्टल को शेप देता है और कुछ केसेस में कलर भी। जैसे कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो ब्लू है कलर में, आयरन सल्फेट ग्रीन, सोडियम कार्बोनेट वाइट, कैल्शियम सल्फेट भी वाइट। तो ये था वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का टॉपिक, जितना आपके 10th क्लास के सिलेबस में है। होपफुली आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरे चैनल को अब तक ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया होगा। और आप अगर अपने व्यूज़ भी नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो वेरी मच।